यह चैनल उन सब पुराने भूले बिसरे कहानियों को फिर से याद दिलाने के लिए कहानियाँ जो दादी माँ, नीतिक था और लोक गीतों में बताए गए हैं। कहानियाँ जो प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। कहानियाँ आसान कर देती है अच्छे विचार और सही मार्गदर्शन को याद रखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट जरूर करें इसे और बेहतर बनाने के लिए। राजा कृष्णकांत को अक्सर प्रतियोगिताएं लेने का शौक था। इसके द्वारा वे लोगों के बर्ताव और सोच का पता लगा लेते थे। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उचित सामान और उपहार दिए जाते थे। जब उनके मंत्री की अकस्मात मृत्यु हो गई, तो उन्हें एक उपयुक्त राजपुरुष चाहिए था, जो बुद्धिमान हो और समाज के कार्य में अपना योगदान दे सके। उन्होंने राजपुरुष की नियुक्ति के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। दूर दूर से इस बार लाखों की तादाद में प्रतियोगी आए हुए थे। उन्होंने सभी को उद्यान में एकत्रित किया। राजा ने इस प्रतियोगिता के लिए एक शानदार जलसाघर बनवाया था, जिसमें राज दरबार की सभी कीमती वस्तुएं थीं। हर प्रकार की सामग्री उपस्थित थी, लेकिन किसी भी वस्तु के सामने उसका मूल्य निश्चित नहीं किया गया था। राजा कृष्णकांत ने घोषणा की, आपकी लोगों की प्रतियोगिता के लिए कुछ जानकारी इस प्रकार है। अंदर जलसाघर में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी गई हैं। आपको अपने बुद्धि से एक वस्तु का चयन करना है। क्या राजा को उनका उपयुक्त राजपुरुष यानी मंत्री मिलेगा? सब अपनी क्षमता के अनुसार मूल्य को सबसे ऊपर आंकते हुए राजा के सामने उसे प्रस्तुत करने में लगे हुए थे। तभी एक नौजवान ज्ञानचंद राजा के सामने खाली हाथ उपस्थित हुआ। अरे नौजवान, तुम्हारा क्या नाम है? जी, मेरा नाम ज्ञानचंद है। तुम खाली हाथ कैसे आए हो? क्या तुम्हें उस जलसा घर में कोई भी वस्तु अमूल्य नजर नहीं आई? राजन, मैं खाली हाथ कहाँ आया हूँ। मैं तो सबसे अमूल्य धन उस जलसाघर से लाया हूँ। लेकिन तुम्हारे हाथ तो खाली है। क्या तुम्हें उस जलसा घर में कोई भी वस्तु अमूल्य नजर नहीं आई? जी हाँ राजन, इस जलसाघर में अनेकों अमूल्य वस्तुएं हैं, पर वे सभी इंसान को क्षण भर के लिए सुख की अनुभूति प्रदान कर सकती हैं। इन वस्तुओं को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य कुछ और ज्यादा पाने की इच्छा मन में उत्पन्न कर लेता है। अर्थात इन सब को हासिल करने के बाद इंसान को खुशी तो होगी, लेकिन वह क्षण भर के लिए ही होगी। लेकिन जिसके पास संतोष का धन है, संतोष के हीरे जवाहरात हैं, वही इंसान अपनी असल जिंदगी में सच्चे सुख की अनुभूति और अपने सभी भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकेगा। अब आगे क्या होगा? राजा कृष्णकांत बहुत खुश हुए। उन्हें जिस तरह का समझदार और बुद्धिमान चाहिए था, जो समाज के कार्यों में सही योगदान और बिना किसी संशय के विचार कर पाएगा। उन्होंने ज्ञानचंद को ही चुना और उसे ही राज्य का राजपुरुष यानी मंत्री सम्मान के साथ नियुक्त किया। राजा के चुनाव को सभी अन्य दरबारियों ने भी बहुत सराहा। इस तरह अपनी समझ के साथ ज्ञानचंद को वह प्राप्त हुआ, जिसकी किसी ने भी कल्पना भी नहीं की थी।